न कोई आतंकी अपराध भुलाया जाएगा, न कोई अपराधी कानून की पकड़ से बच पाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस संदेश के साथ 29 जून को एक प्रेस नोट जारी किया। बताया कि एजेंसी ने करीब 36 साल पुराने सरला भट्ट अपहरण और हत्याकांड मामले में श्रीनगर की टाडा कोर्ट में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के लीडर यासीन मलिक समेत 5 लोगों के नाम हैं। यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। चार्जशीट के मुताबिक सरला भट्ट को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में उनके साथ रेप की बात भी आती है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। 18 मार्च 2024 को ये केस SIA को सौंपा गया था, जिसके बाद आज इसमें चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट 36 साल पुराने इस केस की है, लेकिन इस केस में अब तक का ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तारीख के आज के एपिसोड में जानेंगे कहानी श्रीनगर के एक अस्पताल में नर्स का काम करने वाली कश्मीरी पंडित सरला भट्ट की, जिन्हें आतंकवादियों ने CID का जासूस होने के शक में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं तारीख। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 27 साल की सरला भट्ट का अपहरण 18 अप्रैल 1990 को हुआ था। 19 अप्रैल को उनकी लाश श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक सड़क के किनारे पड़ी मिली। सरला भट्ट श्रीनगर के SKIMS सोरा अस्पताल में नर्स थी। सरला का परिवार अनंतनाग के काजीबाग गांव में रहता था। हर शनिवार और रविवार को वो अपने घर वालों से मिलने अनंतनाग आती रहती थी। ये वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद और टारगेट किलिंग अपने चरम पर थी। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था। सरला भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडित अंदर तक खौफ से भर गए थे। कई परिवारों ने रातों रात अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़ी। कश्मीर से पलायन करने वाले परिवारों ने जम्मू और आसपास के इलाकों में शरण ली। SIA ने जब इस केस को दोबारा खोला तो उसने जांच के लिए ओल्ड स्कूल मेथड अपनाया। कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी और बचे खुचे सबूत इकट्ठा करना। 35 साल पुराने एक केस में सबूतों को संजोना जांच एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कई फाइलें गुम हो गईं और ज्यादातर सबूत नष्ट हो चुके थे। द प्रिंट की पत्रकार हैं सागरिका किस्सू। इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट सरला भट्ट की कहानी को विस्तार से बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को सरला के शव से एक नोट मिला था जो उनके कुर्ते की जेब में था। इसमें जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस नोट में लिखा था कि इस लड़की की हत्या JKLF ने की है क्योंकि ये CID की मुखबिर थी। SIA ने चार्जशीट में सरला के मुखबिर होने की बात से साफ इनकार किया है। जांच के दौरान एजेंसी ने इस नोट को लेकर कई जगह रेड मारी और जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स से हैंडराइटिंग का मिलान किया। माना जाता है कि सरला के अपहरण और हत्या में उनके कुछ सहकर्मियों और HOD की भी भूमिका रह सकती है। सरला की हत्या के कुछ समय बाद ही JKLF के 2 आतंकी भी मारे गए थे। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे, लेकिन अफसोस किसी ने भी इस बात की जांच नहीं की कि क्या ये वही हथियार थे जिनसे सरला की हत्या की गई। साल दर साल JKLF के ठिकानों से जो दस्तावेज जब्त किए जाते रहे, उनकी लिखावट पर भी किसी ने इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से नजर नहीं डाली। 3 दशकों से अधिक के इंतजार ने परिवार को निराश कर दिया है। उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जब केस रीओपन हुआ तो परिवार ने पूछा कि सरकार अब तक कहाँ थी, अब तक क्या हो रहा था। क्या 35 साल बाद हमारी सरला को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल परिवार की ज़बान पर है। मृत्यु के बाद जब सरला की डेड बॉडी घर लाई गई तब उनके दरवाजे पर किसी ने हैंड ग्रेनेड फेंका। किसी को नहीं पता कि यह हमला किसने किया। इस घटना से परिवार इस कदर डर गया कि अंतिम संस्कार तक सभी लोग दरवाजे खिड़कियां भीतर से बंद करके घर के अंदर कैद हो गए। जब पिता और घर के बाकी सदस्य सरला की अस्थियां लेने गए तो कुछ लोगों ने उनका भी रास्ता रोका, हाथ से ये बैग छीनने की कोशिश की। उन्होंने सरला के पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी मुखबिर थी और उसकी वजह से 10 आतंकी मारे गए। उस दिन के बाद से सरला के परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। सरला को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उनकी कलाई और गर्दन पर सिगरेट से दागने के निशान थे। इस पूरी कहानी में श्रीनगर के SKIMS अस्पताल का भी एक अहम किरदार है। 1990 के दशक में श्रीनगर का ये अस्पताल कई आतंकी संगठनों का प्रमुख ठिकाना बन गया था। कश्मीरी पत्रकार अहमद अली फैयाज के मुताबिक प्रोफेसर और HOD खुलेआम खुद को आतंकी संगठनों से जुड़ा बताते थे।
अस्पताल की दीवारों और गलियारों में गुरिल्ला संगठनों के पोस्टर लगे रहते थे। जब सरला भट्ट की हत्या हुई तब JKLF का लीडर यासीन मलिक उसी अस्पताल में भर्ती था। फैयाज के मुताबिक एक सर्च ऑपरेशन के दौरान तीसरी मंजिल से कूदने की वजह से यासीन मलिक चोटिल हो गया था और सिविलियन बनकर अस्पताल में भर्ती था या अपना इलाज करा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रिंट को बताया कि जब यासीन मलिक भर्ती था उसी दौरान अस्पताल के एक HOD अहाद गुरु को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। JKLF को शक हुआ कि किसी ने पुलिस को जानकारी दी है, जिसकी वजह से अहाद गुरु गिरफ्तार हुआ। तो उसने उन लोगों की फाइलें स्कैन की जो उस दौरान ड्यूटी पर थे जब यासीन मलिक अस्पताल में भर्ती था। सरला के किसी करीबी ने उसका नाम JKLF तक पहुंचा दिया और बताया कि वो एक कश्मीरी पंडित है, इसलिए सबसे पहले शक के दायरे में वही आती है। रोज की तरह 18 अप्रैल को भी सरला अपनी ड्यूटी खत्म करके अस्पताल से लौट रही थी। रात का वक्त था। अस्पताल से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग आए और उन्हें अगवा कर लिया। उनके साथ मारपीट की गई, बुरी तरह टॉर्चर किया गया, सिगरेट से दागा गया और फिर गोली मार दी गई। अगले दिन उनकी लाश डाउनटाउन इलाके में एक सड़क के किनारे पड़ी मिली। सरला भी हम सबकी तरह एक बेहतर और सुरक्षित जीवन चाहती थी। घाटी के हालात उन दिनों लगातार खराब होते जा रहे थे। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर छोड़ने की तैयारी भी कर रही थी, ऐसा भी बताया जाता है। उनके उस अस्पताल में आखिरी कुछ दिन ही बचे थे। वो अपना काम समेटने में लगी हुई थी और परिवार के साथ जम्मू में बसने का उन्होंने योजना बनाई थी। लेकिन 27 साल की सरला के कोमल सपने आतंकवादियों ने अपनी नफरत की आग जला दिए। वो सपने खत्म हो गए। 36 साल बीत चुके हैं। अब चार्जशीट आई है। लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों की तरह सरला के परिवार को भी आज भी इंसाफ का इंतजार है। तारीख का ये अंक यहीं तक। ये लिखा है हमारे साथी योगेश ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।